हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। देखिए, पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी। जब सिंधु घाटी सभ्यता का समापन हो गया था, तब वैदिक युग स्टार्ट हुआ था। जब वैदिक युग का समापन होने की ओर था, तब मेनली दो धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का वर्चस्व बढ़ रहा था। तो आज हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे एंड आने वाली वीडियो में जैन धर्म के बारे में भी देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म, बैकग्राउंड एंड ओरिजिन। 6th century BCE, known as the age of second urbanization in इंडिया। इसको सेकंड अर्बनाइजेशन की एज जाना जाता है। फर्स्ट अर्बनाइजेशन की एज सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को जाना जाता था। दिस पीरियड विटनेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड एक्सपेंशन, सोशल इनइक्वालिटीज एंड राइज ऑफ ऑर्थोडॉक्स रिलीजन। दिस पीरियड विटनेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड एक्सपेंशन, सोशल इनइक्वालिटीज एंड राइज ऑफ ऑर्थोडॉक्स रिलीजन। इस एज में कई सारे विभिन्न रिलीजन्स का आगमन होने लगा था। सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक विषमता आने लगी थी। ट्रेड एक्सपेंशन, व्यापार विस्तारित होने लगा था और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी। मैनी न्यू रिलीजन्स एरोज, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड आजीविकाज। इस एज में कई सारे रिलीजन्स एरोज होने लगे थे, जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड आजीविकाज। फाउंडर ऑफ दिस रिलीजन, इस रिलीजन के फाउंडर कौन थे? फाउंडर ऑफ दिस रिलीजन सिद्धार्थ गौतम। इस रिलीजन, बौद्ध धर्म के रिलीजन के फाउंडर सिद्धार्थ गौतम को जाना जाता है। सिद्धार्थ गौतम, लेटर कॉल्ड द बुद्ध, जिनको बाद में बुद्ध के नाम से भी जाना गया। अब हम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म बोर्न इन 563 BCE एट लुम्बिनी, नेपाल। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। बिलोंग्ड टू द शाक्य क्लैन, क्षत्रिय वर्ण। ये शाक्य क्लैन, शाक्य गढ़ से आते थे, जो कि क्षत्रिय वर्ण में आते थे। शाक्य क्लैन, क्षत्रिय वर्ण। फादर, इनके पिता, भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। मदर, इनकी माता का नाम माया देवी इनकी माता का नाम था। पोस्टर मदर इनकी मौसी। प्रजापति गौतमी। मैरिड, इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ था और इनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ था। इनका नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। फोरसाइट्स, मतलब इन्होंने, भगवान बुद्ध ने गृह त्याग करने से पहले इन्होंने 4 चीजें देखी थी, जिनमें एक सबसे पहले उन्होंने ओल्ड एज देखी, ओल्ड एज, बुढ़ापा, और फिर उसके बाद उन्होंने बीमारी देखी, बीमारी, फिर उसके बाद उन्होंने डेथ देखी, डेथ मतलब किसी और की डेथ। एसेटिक, फिर उन्होंने एक तपस्वी देखा। लेड टू रिनंसिएशन एट 29, बुढ़ापा, सिकनेस, डेथ, एसेटिक। इन्हें देखने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि ये पूरा जीवन कष्टों से भरा हुआ है, इसलिए उन्होंने रिनंसिएशन, गृह त्याग कर दिया 29 की एज में। मेडिटेटेड एट बोध गया में उन्होंने मेडिटेट किया था। अटेंड इनलाइटनमेंट अंडर ए बोधि ट्री एट 35, उन्हें 6 साल की तपस्या करने के बाद 29 में गृह त्याग किया था, और 6 साल की तपस्या करने के बाद उन्हें 35 साल की उम्र में बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने इनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। इसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन। डेड एट कुशीनगर,
भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। इसको मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। कोर टीचिंग ऑफ बुद्ध। कोर टीचिंग यानी इनकी मेनली टीचिंग क्या थी, इनकी मेनली शिक्षाएं क्या थी बुद्ध की। नंबर 1, 4 नोबल ट्रुथ्स, आर्य सत्य। इनको आर्य सत्य के नाम से भी जाना जाता है। आर्य सत्य मतलब इनमें 4 ट्रुथ हैं, चार ज्ञान की बातें बताई गई हैं। वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, वर्ल्ड सफरिंग से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है, इसको दुख कहते हैं, दुख। कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, मतलब इस दुख का कारण क्या है, डिजायर यानी कि इच्छा। आपकी जो तृष्णा है इस दुख का कारण है, तृष्णा। डिजायर यानी कि इच्छा। एंडिंग डिजायर एंड्स सफरिंग, एंडिंग डिजायर एंड्स सफरिंग, मतलब यदि इस डिजायर को खत्म कर लोगे तो इस कष्ट भी खत्म हो जाएंगे। इसको निरोध कहते हैं, निरोध। एंडिंग डिजायर एंड्स सफरिंग, इच्छाएं को खत्म करने पर सफरिंग नष्ट, कष्ट खत्म हो जाएंगे, इसको निरोध बोलते हैं, निरोध। पाथ टू एंड डिजायर इज द 8-fold पाथ। अब डिजायर इच्छा को खत्म करने का एक मार्ग भी होगा, तो उन्होंने कहा इस डिजायर एंड्स, पाथ टू एंड डिजायर इज द 8-fold पाथ। 8-fold पाथ, इसको अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं, अष्टांगिक मार्ग, जो कि डिजायर को खत्म करने का मार्ग है। अब पढ़ेंगे अष्टांगिक मार्ग के बारे में। अष्टांगिक मार्ग 8-fold पाथ, इसमें 8 मार्ग बताए गए हैं। राइट व्यू, पहला है राइट व्यू, दूसरा राइट थॉट, तीसरा राइट स्पीच, फोर्थ राइट एक्शन, फिफ्थ राइट लाइवलीहुड, सिक्स्थ राइट एफर्ट, 7 राइट माइंडफुलनेस, एंड लास्ट 8th राइट कंसंट्रेशन। ये अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट, अदर प्रिंसिपल्स ऑफ गौतम बुद्ध। इनके जो अन्य प्रिंसिपल, अन्य सिद्धांत हैं, उनके बारे में देखते हैं। एक है इनका अहिंसा, अहिंसा हिंसा नहीं करनी है। इक्वलिटी, समानता, समानता बनाए रखनी है। नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कर्म एंड रिवर्थ, कर्म एंड रिवर्थ। डिनाइड ऑथोरिटी ऑफ वेदास एंड सैक्रिफिशियल रिचुअल्स। इन्होंने डिनाई किया वेदास, जो इससे पहले वेदास थे, उनकी जो सच्चाई थी उनको डिनाई किया। और सैक्रिफिशियल रिचुअल्स, इनको डिनाई किया, यानी कि इनको मना किया, इनको इनकार किया। वेदास की सच्चाई थी और सैक्रिफिशियल रिचुअल्स थे, उनको इनकार किया। अब पढ़ेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल। इनकी जो काउंसिल होती थी उनके बारे में। इनमें मेनली चार काउंसिल हुई थी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 काउंसिल हुई थी। पहली काउंसिल, फर्स्ट काउंसिल राजगृह 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी। कन्वीन्ड बाय अजातशत्रु, यानी कि इसको अजातशत्रु एक रूलर था, शासक, उसके द्वारा कराई गई थी फर्स्ट काउंसिल। प्रिसाइडेड बाय महाकश्यप, इसको प्रिसाइड अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसको बुलाया था अजातशत्रु ने, जो कि एक आर्य वंश का रूलर था। टीचिंग्स कंपाइल्ड, इनमें जो कौन कौन सी टीचिंग थी वो मेनली रूप से कंपाइल की गई थी, उनके बारे में देखेंगे। एक विनय पिटक और एक सूत्र पिटक, जो कि फर्स्ट काउंसिल में कंपाइल हुई थी, विनय पिटक एंड सूत्र पिटक। सेकंड काउंसिल वैशाली में आयोजित की गई थी 483 ईसा पूर्व। इसमें गलत टाइप हो गया है, 383 BCE आएगा, 383 BCE। कन्वीन्ड बाय कालाशोक, इसको कालाशोक के द्वारा कन्वीन किया गया था, कन्वीन्ड बाय कालाशोक।
थर्ड काउंसिल पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। तीसरी काउंसिल पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी जो 250 ईसा पूर्व में हुई थी, 250 ईसा पूर्व में हुई थी। इसको अशोक के द्वारा कन्वीन किया गया था, अशोक के द्वारा बुलाया गया था। प्रेसाइडेड बाय मोगलीपुत्र तिस्स, इसको मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा प्रेसाइड किया गया था। इसको मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। अभिधम्म पिटक कंपाइल्ड, इसमें अभिधम्म पिटक कंपाइल्ड किया गया था। तीसरी काउंसिल में अभिधम्म पिटक कंपाइल किया गया था, जो कि फर्स्ट काउंसिल में विनय पिटक और सूत्र पिटक कंपाइल किए गए थे। ऐसे ही थर्ड काउंसिल में अभिधम्म पिटक कंपाइल किया गया था। मिशनरीज सेंट एब्रॉड, मिशनरीज को एब्रॉड भेजा गया था, विदेशों में भेजा गया था। किस लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। जैसे श्रीलंका भेजा गया था, सेंट्रल एशिया में भेजा गया था, ऐसे ही मतलब अलग अलग देशों में भेजा गया था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए। फोर्थ काउंसिल, लास्ट फोर्थ काउंसिल कश्मीर में आयोजित हुई थी, कुंडलवन कश्मीर। फर्स्ट सेंचुरी ईस्वी, पहली सेंचुरी ईस्वी में आयोजित हुई थी। वो ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी 3, और एक इकलौती है जो कि ईस्वी में आयोजित हुई थी, फर्स्ट सेंचुरी ईस्वी। कन्वीन्ड बाय कनिष्क, इसको कनिष्क के द्वारा आयोजित किया गया था। प्रेसाइडेड बाय वासुमित्र, इसको कनिष्क के द्वारा आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता वासुमित्र द्वारा की गई थी। संस्कृत रिप्लेस्ड पाली, संस्कृत की जगह पाली का यूज होने लगा था। डिवीजन इनटू हीनयान और महायान, इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया था, एक हीनयान और एक महायान। फोर्थ काउंसिल में बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया था, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान, बुद्ध वाज कंसिडर्ड एज ग्रेट मैन, नॉट आइडल वर्शिप। पाली लैंग्वेज, हीनयान में मेनली बुद्ध भगवान जो थे उनको एज ए ग्रेट मैन की तरह कंसिडर किया जाता था, इसलिए उनकी मूर्ति पूजा भी नहीं होती थी। और इसमें पाली लैंग्वेज का मेनली यूज किया जा सकता था, पाली लैंग्वेज। और महायान में बुद्ध वाज कंसिडर्ड एज ए गॉड, आइडल वर्शिप। संस्कृत लैंग्वेज, महायान में बुद्ध को एज ए गॉड की तरह कंसिडर किया जाता था। इसमें आइडल वर्शिप, इसमें मूर्ति पूजा भी होती थी। और इसमें संस्कृत लैंग्वेज का यूज किया जाता था स्क्रिप्ट लिखने के लिए, जो भी कुछ स्क्रिप्ट वगैरह लिखी जाती थी उसमें संस्कृत लैंग्वेज का यूज किया जाता था। बुद्धिस्ट लिटरेचर, इसमें बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में देखेंगे, जो बुद्धिस्ट में जो लिटरेचर वगैरह हुई थी उनके बारे में। एक त्रिपिटक, जो इसमें 3 पिटक थे, एक विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि विनय पिटक और सूत्र पिटक फर्स्ट बौद्ध काउंसिल में लिखी गई थी, और अभिधम्म पिटक थर्ड बुद्ध काउंसिल में लिखी गई थी। जातक टेल्स, मिलिंद पन्हो, अश्वघोष की बुद्ध चरित्र, नागार्जुन की मध्यमिका करिका। बुद्धिस्ट आर्ट एंड कल्चर, स्तूपाज। इसमें जो कौन कौन से स्तूपाज थे उनके बारे में देखेंगे। एक सांची स्तूपा, भरूच स्तूपा, अमरावती स्तूपा। सांची स्तूपा एमपी में, भरूच स्तूपा एमपी में एंड अमरावती स्तूपा आंध्र प्रदेश में। चैत्य एंड विहार, इसमें अजंता, एलोरा और करले की गुफाएं।
अजंता, एलोरा और कैली की गुफाओं में आप बुद्धिस्ट की आर्ट और आर्किटेक्चर देख सकते हैं। अजंता, एलोरा और कैली की गुफाओं में, जो कि महाराष्ट्र में है। गंधार आर्ट, मथुरा आर्ट, अमरावती स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर। गंधार आर्ट बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर है और मथुरा आर्ट बुद्धिस्ट आर्ट है। अमरावती स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर जो कि बुद्धिस्ट आर्ट है। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, पैट्रोनेज ऑफ रूलर्स। कई सारे रूलर्स हुए थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। एक बिंबिसार, इन रूलर्स में एक बिंबिसार, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन, इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। बिंबिसार, अशोक, कनिष्क एंड हर्षवर्धन। स्प्रेड टू श्रीलंका, इसको श्रीलंका में ही फैलाया गया था, म्यांमार में फैलाया गया, चाइना में फैलाया गया, जापान, तिब्बत, कोरिया, मंगोलिया ईटीसी और भी कंट्री थी, उनमें ही फैलाया गया था। बौद्ध धर्म को मेनली श्रीलंका में, म्यांमार में, चाइना, जापान, तिब्बत, कोरिया, मंगोलिया फैलाया गया था। अब बौद्ध धर्म का डिक्लाइन कैसे हुआ ये देखेंगे। डिक्लाइन इन इंडिया, मेनली इसका डिक्लाइन इंडिया में ही हुआ था, लेकिन जो अदर कंट्रीज थी उसमें यह बराबर रहा था। इसमें इसका मतलब जो अदर कंट्रीज थी उसमें डिक्लाइन नहीं हुआ था, केवल इंडिया में ही डिक्लाइन हुआ था। रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, जो हिंदुइज्म का उदय होने लगा था इसलिए इसका डिक्लाइन होने लगा था। राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट का उदय होने लगा था। लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, उसमें जो शासक थे उन्होंने संरक्षण दिया था बौद्ध धर्म को, लेकिन वे भी अब खत्म होने लगे थे। तो अब रॉयल पैट्रोनेज, इनका रॉयल पैट्रोनेज खत्म होने लगा था, इनका संरक्षण खत्म होने लगा था बौद्ध धर्म का। अब करप्शन इन मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्री जो मठ वगैरह होते थे उनमें भी भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था, इसलिए इसका डिक्लाइन होने का कारण बनता है। इन्वेजन्स, जो भी आक्रमण भी होने लगे थे, कहीं विदेशी आक्रमण, कहीं जो इंडिया में ही आक्रमण चल रहे थे, वो भी इसका कारण बन रहा था। कंक्लूजन, बुद्धिस्ट वाज नॉट जस्ट रिलीजन बट इज सोशल रिवॉल्यूशन। बुद्धिस्ट एक रिलीजन नहीं है, इसने समाज में भी बहुत बड़ी क्रांति लाई है। इट चैलेंज्ड कास्ट हायरार्की, एम्फसाइज्ड इक्वलिटी एंड कंपैशन। इसने कास्ट हायरार्की, कास्ट सिस्टम को भी चैलेंज किया था, एम्फसाइज किया था इक्वलिटी और कंपैशन को, इक्वलिटी और कंपैशन को जोर दिया था। इवन टुडे बुद्धिस्ट फिलोसफी इंस्पायर्स मॉडर्न थिंकर्स, लीडर्स लाइक अम्बेडकर, गांधी एंड वर्ल्ड पीस मूवमेंट्स। यहाँ तक कि आज भी बुद्धिस्ट फिलोसफी इंस्पायर करती है मॉडर्न थिंकर्स को, लीडर्स को, जैसे कि अम्बेडकर हुए हैं, गांधी जी, उनको इंस्पायर करती है बुद्धिस्ट फिलोसफी, एंड वर्ल्ड पीस मूवमेंट्स को भी इंस्पायर करती है। यदि तुम्हें यह वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ नया जानने को मिला हो तो आगे के लेसन्स के लिए इसे लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने क्लासमेट्स या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो इसके बारे में उत्सुक हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।